प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम इकाई 3 घनमूल की दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों में x का मान है। हमें x का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में यहाँ लिखा है 10 की घात 3 यानी कि 10 का घन होता है 1000 प्लस x की घात 3 जैसा था वैसे ही लिख देंगे। बराबर का चिन्ह भी ऐसे आ जाएगा। 1 की घात 3 है यानी 1 का घन होगा यहाँ पर 1 प्लस और 12 की घात 3 यानी कि 12 का घन। 12 का घन होता है 1728। अब 1000 बाएं पक्ष में प्लस का है, जब ये दाहिने पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का। तो x की घात 3 बराबर 1728 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1729 और प्लस का 1000 जब दाहिनी ओर आएगा तो बन जाएगा माइनस का 1000। अब x की घात 3 बराबर 1729 में से 1000 माइनस करने पर आ जाएगा 729। अब x की घात 3 है, दाहिनी ओर जाएगी तो बन जाएगा घनमूल। तो 729 का घनमूल अब निकालेंगे हम 729 का घनमूल। 729 9 का घन होता है, इसलिए 729 का घनमूल होगा 9। तो x का मान आ गया है यहाँ पर 9। 9 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में हमें 4 संख्याएं दी गई हैं जिनके हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। तो हमने पिछले अभ्यासों में सीखा है घनमूल किस प्रकार निकालते हैं। तो किसी संख्या का घनमूल निकालने के लिए पहले हम उसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो पहली संख्या है 2,50,047। अब इसके पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि यहाँ इकाई के स्थान पर है 7। 7 2 से विभाजित नहीं होता है। अब देखते हैं 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो 5 और 2 हो जाएंगे 7 और 7 14 और 4 जोड़ने पर आ जाएगा 18। तो 18 3 से विभाजित है, तो ये 3 से कट जाएगी। 3 अट्ठे 24, एक बचा 10 हो गए। 3 तिया 9, फिर से एक बचा, यहाँ पर आया 10। 3 तिया 9, एक बचे, 3 चौक 12, 2 बचने पर 3 नम 27। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9। अब 3 नम 27, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 छंग 18 और 3 एकन 3। फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 तिया 9, 2 में पढ़ा जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 एकन 3, 0 का 0 आ जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 नम 27। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9, एक बचा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। अब 343 7 का घन होता है, तो ये 7 अभाज्य संख्या होती है। 7 से विभाजित होंगे, 7 चौक 28, 6 बचे, 7 नम 63। फिर 7 से 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। अब इन इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें हम एक जैसी 3 अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे, फिर 3 एक जैसी अभाज्य संख्याओं का दूसरा त्रिक और फिर 3 एक जैसी अभाज्य संख्याओं का तीसरा त्रिक बन जाएगा। तो इसका घनमूल आ जाएगा, देखो यहाँ 2,50,047 का घनमूल ज्ञात कर रहे हैं हम। इसका घनमूल आ जाएगा, पहले त्रिक में से एक 3, दूसरे त्रिक में से दूसरा 3 आ गया और तीसरे त्रिक में से एक आ गया 7। अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 और 9 की गुणा 7 से करने पर 9 सत्ते 63, यानी कि 2,50,047 का घनमूल होगा 63। अब अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या है 1,10,592। 1,10,592। अब इस संख्या के पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से 2 पंजे 10, एक बचा हो गया 10, 2 पंजे 10, फिर 2 बचे, 2 दूनी 4, फिर एक बचा 2 नम 18 और एक बचा 2 छंग 12।
फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 इकन 2, 2 तिया 6, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर दोबारा 2 से विभाजित होगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, एक बचा, 2 नम 18, 2 इकन 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ 2 चौक 8, और फिर हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर ये 2 से विभाजित होगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 इकन 2, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, एक बचने पर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8। 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इकन 2, 2 छंग 12, वे 216 आ गया है। से फिर 2 से भाग विभाजित करेंगे, 2 इकन 2, एक का 0 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकन 3। अब इन अभाज्य गुणनखंड में आई हुई अभाज्य संख्याओं में 3 एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे, फिर दूसरा त्रिक, फिर तीसरा त्रिक, और फिर एक चौथा त्रिक, और एक ये बन जाएगा 3। तो 1,10,592 का घनमूल आगे जाएगा। पहले त्रिक में से एक 2, फिर दूसरे त्रिक में से दूसरा 2, फिर तीसरे त्रिक में से 2, फिर चौथे त्रिक में से भी आएगा 2, और फिर आखिरी वाले त्रिक में से आ जाएगा 3। कि गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 क्या 48। तो 1,10,592 का घनमूल आया है 48। अब प्रश्न संख्या 3, तीसरी के घनमूल ज्ञात करेंगे अब हम। अब इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले हम इकाई के स्थान पर 8 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक बचा, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, एक 2 पंजे 10, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 इकन 2, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 पंजे 10, एक बचा, 2 छंग 12, 2 इकन 2, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, और फिर 2 अट्ठे 16, एक का आ जाएगा 0, 2 तिया 6, एक का आ जाएगा 0, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 0, 2 चौक 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4। 2 से 2 एकम 2, एक का आ जाएगा 0, 2 नम 18, एक 2 सत्ते 14, और एक बचा, 2 छंग 12। फिर हम 2 से विभाजित करेंगे, तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 चौक 8, एक बचा, 2 अट्ठे 16, फिर एक बचा, 2 अट्ठे 16। तो आया है 5,488। इससे फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और 2 छंग 12। 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, और 2 तिया 6। फिर ये हो जाएगा 7 से 7 चौक 28, 6 बचे, 7 नम 63, 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7। अब अभाज्य 3 एक जैसी अभाज्य संख्याओं का त्रिक बना। फिर ये एक त्रिक, यहाँ 2, और एक ये वाला 2, इस त्रिक में आ गया ये। फिर इन तीनों 2 का एक त्रिक बन गया, और एक 7 का त्रिक। अब लिखते हैं हम 14,04,928, 14,04,928 का घनमूल। अब पहले त्रिक में से एक 2 आ जाएगा, दूसरे त्रिक में से भी 2, तीसरे त्रिक में से भी 2, और चौथे त्रिक में से 2, और आखिरी वाले त्रिक में से आ जाएगा 7।
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते हो जाएंगे 112। तो ये 14,04,928 का घनमूल आया है 112। अगली संख्या देखते हैं हम। 17,71,561। अब ये संख्या हो जाएगी 11। ये विभाजित होगी 11 से। 11 कन 11, यहाँ से बच जाएंगे 6, हो गया 67। 11 छन 66, एक बचा, 11 कन 11, और फिर यहाँ बच जाएंगे 5 में पढ़ा जाएगा नहीं तो उसका लग जाएगा 0, हो गया 56। 11 पंजे 55, एक बचा, और ये हो गया 11। 11 कन 11, फिर 11 से हो गए 11 कन 11, बचेंगे यहाँ पर 5, 51 हो गए हैं। 11 चौक 44, 44 बचेंगे 7, 70, 11 छन 66, 11 छन 66 बचे 4, 11 चौक 44, और एक बचा 11 कन 11। फिर 11 से विभाजित करेंगे 11 कन 11, यहाँ बच जाएंगे 3, 11 तिया 33, 3 बचे, 11 तिया 33 और 11 कन 11। फिर 11 से 11 कन 11 बचेंगे 2, 11 दूनी 22, एक बचा, 11 कन 11। फिर 11 से विभाजित हो जाएगा 11 कन 11, एक बचा, 11 कन 11, और 11 से 11 एक बार। अब तीन एक जैसी संख्या होगा तो एक त्रिक बनेगा, दूसरा त्रिक। तो यहाँ 17,71,561 का जो वर्गमूल आया है वो आ जाएगा पहले त्रिक में से एक 11 और दूसरे त्रिक में से दूसरा 11। 11 की गुणा 11 से करते हैं तो आता है 121। तो 17,71,561 का जो वर्गमूल घनमूल आया है वो है 121। यहाँ पर हमारा प्रश्न 2 समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब निम्नांकित के हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो भिन्न के मिश्र भिन्न के रूप में दी गई। तो पहले हम मिश्र भिन्न से उसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो ये पहली संख्या है 3 सही 920 बटा 1331। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो हर में जो था वो वहीं पर रहेगा। अब हर की गुणा करेंगे हम साइड में लिखी हुई संख्या से। तो 1331 की गुणा 3 से करने पर आएगा 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। और फिर उसमें जोड़ लेंगे हम अंश में जो लिखा है 920। अब इनको जोड़ते हैं तो 3 9 2 11 का एक हासिल एक आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 हासिल एक 4। तो 4,913, 4,913 आ गया है अंश। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल निकालने के लिए अब भिन्न का घनमूल हम कैसे निकालते हैं, अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल अलग निकलेगा और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग लिखेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड विधि, तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 4,913। अब ये 2 से विभाजित तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 9 और 1 10, 10 और 7 17, 3 से विभाजित नहीं होगा। अब 7 से विभाजित नहीं होगा। 11 से 11 चौक 44 होते हैं, बचेंगे 5। 11 11 से विभाजित नहीं होगा। 13 से 13 कम 13, 13 26, 13 क्या 39, 39 10 बचेंगे और ये हो गया 101। 13 छंग 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ये 13 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 17 से। तो 17 कम 17, 17 24, 17 त्या 17 से 17 कम 17 त्या 51, 17 दूनी 17 दूनी 34। अब 49 में से 34 घटाएंगे, 49 में से 34 घटाएंगे तो बचेंगे 5, एक 15 आ गए। अब उतार लेंगे एक, ये हो गया 151। तो 17 अट्ठे होते हैं, 17 अट्ठे हो जाएंगे 17 अट्ठे 126, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 होते हैं। तो 11 में से 11 में 6 घटाएंगे, बचेंगे 5, और यहाँ 14 में से 7
14 में यहाँ 4 में से 3 घटाने पर 1 और अगली संख्या आ जाएगी 3। तो 153, 17 नम्मा 153। फिर ये 17 से विभाजित हो जाएगा, 17 कन 17 और बचेंगे 17 कन 17 और बचेंगे 11 और ये 9 उतारने पर 17, 17 सत्ते 119, 7 बार चला जाएगा, फिर 17 कन 17। अब यहाँ पर 3 एक जैसी अभाज्य संख्या होगा, एक त्रिक बनेगा, तो इसका घनमूल आ जाएगा 4913 का जो घनमूल है वो आ जाएगा 17। अब हर में लिखी हुई संख्या 1331 का घनमूल निकालते हैं। तो ये 11 से विभाजित होगा, 11 कन 11, 3 दो बचे, 11 दूनी 22, 2 11 कन 11, फिर 11 से कटेगा 11 कन 11, फिर 11 कन। अब 3 एक जैसी संख्या होगा, एक त्रिक बन जाएगा और इसमें से आ जाएगा 1 11। तो यहाँ हर में लिखी अंश में लिखी हुई संख्या का वर्गमूल घनमूल आया है 17 और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल है 11। अब 11 से अब ये उत्तर आया है हमारा विषम भिन्न। विषम भिन्न से हमारा संख्या जो दी गई थी सवाल में वो एक मिश्र संख्या दी गई थी, तो उत्तर को भी हम मिश्र संख्या में लिखेंगे। तो 11 से 11 का पढ़ा 17 में जाएगा एक बार, 11 का 11 और बच जाएंगे 6। तो एक सही 6/11 इस संख्या का होगा घन। अब अगली संख्या देखते हैं हम, संख्या 2। एक सही 13,084 और बटे में है 29,751। अब ये संख्या मिश्र भिन्न में दी गई है, इसको हम पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 29,791 हर में जैसा था उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे, उसकी गुणा 1 से करने पर आ जाएगा 29,791। अब उसमें हर में लिखी हुई संख्या जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, 9 8 17, हासिल लगा 1 8, 9 3 12, हासिल लगा 1 और 4। तो 42,875 आ जाएगा अंश में, 42,875। अब इस संख्या का हम घनमूल ज्ञात करेंगे और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल, हर अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल अलग निकालेंगे और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल अलग ज्ञात किया जाएगा। तो पहले हम 42,875 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और उसके 1,875। तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25, 3 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 और 2 5 पंजे 25। 5 तिया 15, 2 बचे, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। फिर 7 से 7 7 चौक 28 और 9 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ 3 एक जैसी अभाज्य संख्या होगा, एक त्रिक दूसरा त्रिक, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 7। तो 7 पंजे होते हैं 35। तो 42,875 का वर्गमूल घनमूल होगा, अंश में आ जाएगा 35 और हर में निकालते हैं हम 29,791। अभी विभाजित होगा 31 से, 31 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें हम। 31 31 का पहाड़ा यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 31 का पहाड़ा जाएगा यहाँ पर 9 बार। 31 नम, तो 31 नम होंगे, 9 एकम 9 और 9 तिया 27। तो 297 में से 279, 79 माइनस करेंगे, 17 में से 9 माइनस करने पर आ जाएगा 8 और यहाँ 8 में 7 माइनस करेंगे 1 और अगली संख्या आ जाएगी 9। तो 189 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 80, 6 6, तो 31 छंग हो जाएंगे, 6 छंग 36, 18 और माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और उतर जाएगा 1, तो 31 का निकल। अब 961 31 से द्वारा विभाजित होगा और ये जाएगा 31 बार, और फिर ये 31 से 31 का 31 और 31 का एक त्रिक बन जाएगा, ये आ जाएगा 31। तो 29,791 का घनमूल है 31। अब 31 से जब हम 35 में भाग करेंगे तो 31 का 31 और बच जाएंगे 4। तो एक सही 4/31 इस संख्या का होगा वर्ग।
घनमूल। अगली संख्या देखते हैं। तीसरी संख्या है 3 सही 2042 और बटे में है 3375। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। यह एक मिश्र मिश्र परिमेय संख्या है, जिसे हम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलने के लिए हर में लिखी गई संख्या हर में ही रहेगी 3375। अब उसकी गुणा करेंगे हम 3 से, जो साइड में लिखा हुआ है। 3375 की गुणा करेंगे हम 3 से, तो आ जाएगा 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 2 हासिल 3 तिया 9 और 2 11, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। 10,125 उसमें जोड़ लेंगे हम 2042, जो उसमें लिखा हुआ है। तो 5 और 2 7, 4 और 2 हो जाएंगे 6 और 0 और 1 जोड़ेंगे 1, 0 में 2 जोड़ने पर 2 और 1, 12,167। अंश में आ गया है 12,167। अब अंश बटा हर में बदल दिया है। इस भिन्न को हमने विषम भिन्न में लिख लिया है मिश्र भिन्न से। अब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो जब हम परिमेय संख्या का घनमूल निकालते हैं, तो हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल अलग निकलता है और अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल अलग। तो अंश में है 12,167 का घनमूल अलग निकालेंगे, और 3,375 हर में जो है उसका घनमूल हम अलग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 12,167 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12,167 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो 2 से तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है 7। 7 2 से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो 3 से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 7 6 13 और 1 14 और 2 16 और 1 17। 17 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद हम अगली अभाज्य संख्या 5 से देखते हैं। 5 से भी ये विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है। अगर 0 होता या 5 होता तो ये 5 से विभाजित हो जाता। वे 5 से भी विभाजित नहीं होगा। तो उसके बाद 7 से देखते हैं। 7 चिकन 7, यहाँ बच जाएंगे 5 और 51 दिया, 7 7 49, 2 बचेंगे 26 हो जाएगा। 7 या 21 और 5, 7 8 56, एक बच जाएगा शेषफल में। 7 से विभाजित नहीं है। फिर हम अगली अभाज्य संख्या को देखते हैं। 11 से, 13 से और 17 से, और फिर ये जाके विभाजित होता है सीधा 23 से। 23 से विभाजित होता है। 23 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 121 में से 115 माइनस करेंगे तो बचेंगे 6, 66 हो जाएगा। 23 दूनी 46, 46 66 में से 46 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। और ये 20 तो हो जाएगा 207। फिर ये जाएगा 9 बार, 9 नम 9 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 हो जाएंगे 20, तो 529 आ जाएगा। 529 फिर 23 से विभाजित करेंगे तो 23 दूनी होते हैं 46, 46 52 में से 46 माइनस करेंगे 6 बचेंगे, हो जाएंगे 69। 23 या 69, और 23 से फिर 23 कम 23। तो यहाँ पर 3 एक जैसी अभाज्य संख्या होगा, एक त्रिक बनेगा, यानी कि इनका जो वर्गमूल घनमूल आ जाएगा यहाँ, वो 23 ही आ जाएगा एक त्रिक। और यहाँ पे 3,375 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये 5 से विभाजित करेंगे, 5 छंग 30, बचेंगे 3, हो जाएंगे 37, 5 सत्ते 35 और 2 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकन 5, बचे कितने 1, 5 दिया 15 और 2 5 पंजे 25। यहाँ 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो यहाँ 3 एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बना, दूसरा त्रिक बना। तो पहले त्रिक में से आ जाएगा 5 और दूसरे त्रिक में से आ जाएगा 3। तो अंश का घनमूल आया है यहाँ पर 23 और हर का घनमूल आया है 5 या 15। अब हम 15 से, ये एक विषम भिन्न है, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 15 कन 15 और बचेंगे 8। तो एक सही 8/15 इस संख्या का घनमूल आ जाए। अब चलते हैं अगली संख्या पर। तीसरे प्रश्न की संख्या नंबर 4 है 132 सही 651 बटे 1000। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले इस विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। हर में लिखा हुआ 1000 हर में आ जाएगा। 1000 की गुणा करेंगे हम 132 से। तो 132 से गुणा करने पर हो जाएगा 32 के 132 के पीछे आ जाएंगे 3 जीरो।
अब उसमें जोड़ लेंगे अंश में लिखी हुई संख्या 651। तो ये जुड़कर आ जाएगा 1, 5, 6, 2, 3, 1। 1,32,651। तो अंश में आ गया है 1,32,651। अब इसका घनमूल हम ज्ञात करेंगे। तो घनमूल निकालने, परिमेय संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल अलग निकालते हैं और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग ज्ञात करते हैं। अब 3,000, 1,32,651 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1,32,651 और हर में लिखे हुए 1,000 के अभाज्य गुणनखंड हम अलग ज्ञात करेंगे। तो यह 3 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, 12 हो गए। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 1 बचा। 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा। 3 तिया 9 और 2 3 नम 27। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौक 12, 2 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होती, उसके बाद होती है 13, 17 से विभाजित। 17 से विभाजित करेंगे। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब 49 में से 34 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 और 1, 15 बच जाएंगे और उसके पीछे उतार लेंगे हम 1। ये हो गया 151। हो जाएगा 151। और 17 के पहाड़े में 151 तो आता नहीं, उससे छोटी संख्या देखते हैं हम 17 के पहाड़े में कितनी आती है। 17 अट्ठे 17 अट्ठे 100, 17 अट्ठे होते हैं 136। 17 अट्ठे 136। तो ये माइनस हो जाएंगे। 17 अट्ठे 136, इसमें से माइनस कर लेंगे हम। 11 में से 6 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। 4 में से 1 और अगली संख्या आ जाएगी 3, 153 हो जाएगा। 17 नम्मा 153। तो ये भी कटेगा, भी कट जाएगा 17 से। 17 कन 17 और बच जाएंगे 28 में से 17 माइनस करने पर आ जाएंगे एक 11 और 9 ताने 119 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। फिर 17 17 के पहाड़े से ही विभाजित होगा। 17 17। तो यहाँ एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक और दूसरी 17 एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक। तो पहले त्रिक में से 3 आ जाएगा, दूसरे त्रिक में से आ जाएगा 17। तो हर में 17 ते 51 उसका घनमूल आ गया है। अब हर वाली संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखो 1,000 को हम लिख सकते हैं 1,000 10 का घन होता है। 1,000 10 का घन होता है, यानी कि 10, 1,000 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10 गुणा 10। 10 के 3 बार गुणा करेंगे। तो जब हम घनमूल निकालते हैं तो एक जैसी संख्याओं के त्रिक बनाते हैं। तो 10 के त्रिक में से आ जाएगा एक 10। तो 51/10 इस संख्या का घनमूल हो गया है। पर यह एक विषम संख्या है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। 10 पंजे 50 और 1 बच जाएगा। 5 से ही 1/10 इस प्रश्न का घनमूल होगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। अब पहली संख्या है, यहाँ पर दशमलव में परिम संख्याएं दी गई हैं 226.981। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। यह एक दशमलव वाली संख्या है जिसमें दशमलव आया हुआ है। तो पहले हम दशमलव वाली संख्याओं से उनको भिन्न में बदलते हैं। तो दशमलव वाली संख्या को 226.981 जैसा था वैसे लिख लिया और हर में लिख लेंगे हम 1। अब जब ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो हर में आ जाएंगे 1 के पीछे 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया है यहाँ पर 2,26,981 और हर में है 1,000। अब हम इस संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल, अब जब किसी परिमेय संख्या का घनमूल निकालते हैं तो अंश का घनमूल हम अलग ज्ञात करते हैं 2,26,981 और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग ज्ञात करते हैं। 1,000 का घनमूल हर में अलग ज्ञात किया जाएगा। अब 2,26,981 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह संख्या अब हम देखते हैं 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर है 1। 1 2 के पहाड़े से विभाजित नहीं होता है। उसके बाद 3 से देखते हैं तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ लेते हैं 2 और 2 4 और 6 10, 9 19 और 1 20 और 8 28। 28 3 के पहाड़े से विभाजित नहीं होता है। फिर अगली अभाज्य संख्या 7 से 5 7 13 और ऐसे ही देखते चले जाएंगे। तो ये आखिर में जाकर 61 से, 61 भी एक अभाज्य संख्या है, 61 से विभाजित होगा। अब 61 से देखते हैं कितनी बार विभाजित होगा। यहाँ पर है 226 61 के पहाड़े में। यहाँ
दो में पढ़ा नहीं जाएगा, 22 में नहीं जाएगा, 226 में जाएगा। अब 61 तिया 3 बार जाएगा यहाँ पर। 61 तिया कितने हो जाएंगे? ये है 226 और 61 तिया हो जाएंगे 3 × 3 3 × 6 = 18। 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 12 में से 8 घटाने पर आ जाएगा 4। 43 बचा, उतार लेंगे अगली संख्या 9। अब ये हो गया 439। अब 61 में देखते हैं 439 से 7 बार चला जाएगा ये पहाड़ा। सात सात तो 7 × 7 7×6 = 42। अब इनको माइनस कर लेते हैं। 9 में से 7 माइनस करने पर 2 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 12 आ जाएगा और अगली संख्या उठा लेंगे हम इसमें 8। 128 हो गया है। अब ये चला जाएगा 2 बार। तो 2 × 2 2×6 = 12। तो 128 में 122 माइनस करेंगे तो बचेंगे 6 और अगली संख्या उतार लेंगे 1। तो ये 161 × 161। फिर दोबारा 61 से विभाजित करेंगे और 61 से विभाजित करने पर ये जाएगा 6 बार। 6×6 = 36। यहाँ हो जाएगा 372 है ये। और 6 × 6 और 6×6 = 36। 12 में 6 घटाएंगे 6, बचेगा 6, उतार लेंगे 1। 61 आ गया। 61 × 61 और फिर 61 विभाजित होगा 61 के पहाड़े से। अब एक जैसी अभाज्य संख्या 61 का एक त्रिक बन गया है, जिनमें से आ जाएगा हर अंश में 61। 1 61 और 1000 का घनमूल होता है 10। तो 61/10 इस संख्या का घनमूल आया है। ये एक विषम संख्या है। इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम 10 से भाग करेंगे। 10 का पहाड़ा 61 में जाएगा 6 बार। तो 10 दाई 60 और शेषफल बच जाएगा 1। 1 आ गया, आ जाएगा अंश में। तो 6 से ही 1/10 इस संख्या का होगा घनमूल। अब अगली संख्या, अगली दशमलव में लिखी हुई संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है यहाँ पर 0.373248। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो पहले इस दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न में बदलेंगे। तो 0.373248 जैसे था वैसे लिख लेंगे। उसके हर में लिखेंगे 1 और पॉइंट हटाने के बाद जितने अंक होते हैं दशमलव वाली संख्या में, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे हर में 1 के पीछे उतने शून्य लगा देते हैं। तो 2 2 4 2 6, तो 6 जीरो यहाँ आ जाएंगे। अब इस संख्या का हमें यहाँ पर है 3,73,248 और बटे में है 10 लाख। 10 लाख। अब इस संख्या का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो परिमेय संख्या का जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं, अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग ज्ञात करते हैं और हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग ज्ञात करते हैं। तो पहले हम 3,73,248 के अभाज्य गुणनफल करेंगे। उसके बाद हम 10 लाख के अभाज्य गुणनफल अलग करेंगे। वहीं 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 बचेंगे, 2 × 8 = 16, 1 बचा, 2×6 = 12, 2×12 2 दूनी 4, 2×4 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2×9 = 18, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2×1 2 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2×4 8, 2×6 12, 2×12 2×5 10, 2×6 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2 दूनी 4, 2×8 = 16। फिर 2 से 2×1 2, 2×1 2, 1 बच जाएगा, 2×6 12, 1 बचा, 2×12 और 2×4 8, 2×5 10, 1 बचा, 2×8 16, 2×3 = 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2×9 = 18, 2×1 2, 2×6 12। फिर 2×1 2, 2×4 8, 1 बचेगा, 2×5 10 और 2×8 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2×7 14, 2 दूनी 4, 2×9 18। यहाँ गया 729। अब इसके बाद जो गुणनफल करते हैं, 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3×4 12 और 3×3 9, 3×8 24, 3×1 3, 3 से 3 दूनी 6, 3×7 21, 3×9 27 और 3×3 9 और 3×1 3। अब तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक त्रिक बनाएंगे। यहाँ बन गया 3 3। तो एक त्रिक में से आ जाएगी हर में एक संख्या 2, दूसरे त्रिक में से भी 2, तीसरे त्रिक में से भी 2 आया और चौथे त्रिक में से एक 3 और फिर आखिरी वाले त्रिक में से भी एक 3 आ जाएगा हर में।
अभी इस संख्या का हमें 10 लाख का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कितने जी घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखते हैं कितने जोड़ों अंकों का, तीन तीन अंकों के जोड़े बनाएंगे, एक दो। तो यहाँ जीरो जीरो के तीन एक जैसे त्रिक। तो एक और एक जोड़े में से एक जीरो, और एक जोड़े में से एक त्रिक में से एक जीरो, यानी कि इस 1 लाख के 10 लाख का घनमूल होगा 100। तो ये हो जाएगा दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24, और 24 तिया हो जाएंगे 72 और बटे 100। अब ये संख्या इस तो 72/100 इस संख्या का घनमूल आ जाएगा, यानी कि 100 से हम 72 को भाग करेंगे, 0.72 इस संख्या का घनमूल होगा। फिर अगली दशमलव वाली संख्या 30 देखते हैं। पहले इसको हम तो यहाँ संख्या 3 आ जाएगी, 0.0008 84736। अब इस संख्या के हम का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसे इस संख्या को भिन्न में बदल लेते हैं, 0.0008 84736, और इसके हर में लिख लेंगे एक। और जब दशमलव को हटाएंगे उसके बाद जितने अंक होंगे उतने जीरो आ जाएंगे हर में, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तो 9 जीरो आ जाएंगे एक के बाद। तो ये संख्या आई है 8,84,736, और बटे में आ जाएगा एक और 9 जीरो। अब हर में लिख आई हुई संख्या 8,84,736 के घनमूल का घनमूल अलग ज्ञात करेंगे। और हर में है ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यह है 10 करोड़। 10 करोड़ का घनमूल हम अलग ज्ञात करेंगे। तो अंश में लिखे हुए 8,84,736 के घनमूल हम निकाल अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 10 करोड़ के अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। पहले हम यहाँ दो चौक आठ, दो चौक आठ, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो छंग 12, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एकन दो, दो एकन दो, दो अट्ठे 16, दो चौक आठ। फिर दो से दो एकन दो, दो एकन दो, और एक में पढ़ा जाएगा नहीं तो जीरो आ जाएगा, 11 दो पंजे 10, एक बचा, दो नंबर 18, और दो दूनी चार, दो पंजे 10, एक बचा, दो पंजे 10, दो दूनी चार, एक बचा, दो नंबर 18, दो छंग 12, दो से दो दूनी चार, दो सत्ते 14, दो छंग 12, दो चौक 8, दो अट्ठे 16, दो एकन दो, दो तिया छह, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार, दो चौक 8। फिर दो से दो छंग 12, दो नम 18, दो एकन दो, दो दूनी चार, दो से दो तिया छह, दो चौक 8, एक बचा, दो पंजे 10, और दो छंग 12। फिर दो से हो जाएगा दो एकन दो, दो सत्ते 14, दो दूनी चार, दो अट्ठे 16, यहाँ है 12 28। अब इसके होंगे दो से दो अट्ठे 16, दो छंग 12, दो चौक 8। फिर दो चौक 8, दो तिया छह, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो एकन दो, दो छंग 12, दो एकन दो जीरो, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, दो चौक 8, दो दूनी चार, दो सत्ते 14, तीन से हो जाएगा तीन नम 27, तीन तिया 9, तीन एकन 3। अब तीन एक जैसी अभाज्य संख्याओं का एक एक त्रिक बनाएंगे हम। तो पहले पहले त्रिक में से आ जाएगा दो हर में अंश में, फिर दूसरा दो, फिर तीसरे त्रिक में से भी दो आ जाएगा, फिर अगले त्रिक में से भी दो आया, फिर अगले त्रिक में से भी एक दो, फिर एक त्रिक में से आ गया है तीन, और बटे में अब जब हम 10 करोड़ का घनमूल ज्ञात करेंगे तो तीन तीन जीरो का एक जोड़ा बनाएंगे, एक त्रिक बनाएंगे, एक दो, यहाँ एक जीरो कम, जीरो कम रह गया है, यहाँ 1 करोड़। तो एक जीरो यहाँ, 9 जीरो बढ़ाने थे, तीन तीन छह, और यहाँ एक कम रह गया था,
यहाँ भी 3 3 6, एक कम रह गया था, तो यहाँ है 2 2, यहाँ पर है 0 1 3, फिर 3, और उसके बाद भी 3 0। तो 3 3, 3 0 का एक त्रिक, 3 0 का एक त्रिक और 3 0 का एक त्रिक, तो एक ऐसे ही आ जाएगा, एक त्रिक का एक 0, एक 0 और एक 0। अगर एक अरब का अगर हम अब घनमूल ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 1000, और ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया हो जाएंगे, 32 तिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 बटा 1000। अब 1000 से हम भाग कर देंगे 96 को, तो आ जाएगा 0.096, इस संख्या का होगा घनमूल। इसको रफ कर देते हैं। फिर अगली संख्या है संख्या 4, 0.0000, यहाँ पर 0 है, 3 2 5, 5 0 है, उसके बाद 1 1 5 7 6 2 5। अब इस संख्या को पहले हम भिन्न में बदलेंगे तो बटे में आ जाएगा 1। अब दशमलव के बाद जितने अंक थे उतने शून्य हम हर में बढ़ा देंगे। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जीरो आ जाएंगे, 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो अंश में आया है 11 5 7 6 2 5, और हर में है 3 3 6, 3 3 6, 3 9 और 3 12। अब हर में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग ज्ञात करेंगे और अंश में लिखी हुई संख्या का घनमूल हम अलग ज्ञात करेंगे। तो पहले हम 11 5 7 6 2 5 का घनमूल ज्ञात करते हैं। फिर 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 से 15, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 3 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 0 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकन 5। फिर ये विभाजित होगा 3 से, 3 तिया 9, 0 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। 3 से विभाजित हो जाएगा 3 एकन 3, 0 3 दूनी 6, 3 नम 27। 3 से 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 7 से हो जाएगा 7 7 7, 7 चौक 28, 7 नम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। तो एक त्रिक आ जाएगा 5 का, एक त्रिक बनेगा 3 का और एक त्रिक बनेगा 7 का। तो हर में आ जाएगा पहले त्रिक में से 5, दूसरे त्रिक में से 3 और तीसरे त्रिक में से 7। अब यहाँ 3 एक जैसे 3 जीरो का एक जोड़ा, 3 जीरो का एक त्रिक, एक त्रिक, एक त्रिक, एक आ जाएगा ऐसे ही, एक का घनमूल एक जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो और चौथा जीरो। अंश में आया 5 या 15, 15 सत्ते 105, और हर में है 10,000। 10,000 से 105 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0 दशमलव। अब यहाँ 1 2 3 4 अंक है, तो पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 और एक 0। तो 0.0105 इस संख्या का होगा घनमूल।